ये तस्वीरें हम आपको पक्का डंगा से दिखा रहे हैं। यहाँ पर किताबों की दुकानें भी जो हैं वो खुल गई हैं। ये आप तस्वीरों में साफ क्लियरली देख सकते हो कि किताबों की दुकानें जो हैं वो अंततः खुली हैं। लेकिन प्रश्न ये है, कल भी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रधान हैं उनसे भी बात कर रहा था, तो हमने उनसे पूछा था कि किताबें जो हैं, किताबों की दुकानें जो हैं वो भी 3 दिन खुलनी चाहिए या नहीं। अब ये किताबों वाले ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। धूप की दुकानों की भी बात की थी, जो पूजा की सामग्री बेचते हैं उनकी भी बात हमने की थी कि ये दुकानें जो हैं इनका समय जो है वो निर्धारित होना चाहिए, लेकिन कुछ त्रुटियां हैं हमें लगता है और इसको ठीक करना चाहिए। तो इनसे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राहुल महाजन हैं, जो एक्स सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, वेलकम। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये दुकानों को खोलने के समय निर्धारित हुए हैं, उसमें 2 दिन आपको भी दिए गए हैं, किताबों की दुकानों को भी, क्या कहते हो, ये सही फैसला है? देखो, एक वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी मिल जाए तो भूखे को, तो उसके लिए बड़ा कुछ होता है। 2 दिन तो मिले हैं, बट अगर सही देखा जाए तो हमें 2 दिन में कोई इसमें वो चीज़, अगर नॉन एसेंशियल या हम किताबों की ही बात करें तो 2 दिन हमारे लिए पूरे नहीं बनते। बच्चे आज ऑनलाइन क्लासेस के लिए भाग रहे हैं, स्कूल का प्रेशर है, एग्ज़ाम भी, कोई यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, उनको बुक्स की दरकार है। बुक्स वो अपने 1-1.5 महीने से ढूंढ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद आज पहली बार मार्केट को खोला गया है। टाइमिंग जो है वो सुबह 9 से 5 की है। अब मुझे जो भी मतलब एक सेंसिबल जो भी आदमी होगा वो ये देखेगा कि इस बढ़ती गर्मी जून में 9 से 5 का टाइम कैसे पूरा करेंगे। आप 12 से 4 तो ऐसे 45 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, कस्टमर कहाँ बाहर आएगा? तो आपको तो विंडो 2-3 घंटे की मिली। तो इधर जो रोस्टर जो निकला है, उस रोस्टर में आप देखो कुछ आइटमों को, वाइन शॉप वगैरह को वो 3 दिन में दे देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होगा, वो 4 दिन दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट एक एसेंशियल आइटम जो बुक्स की, जो लास्ट ईयर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था स्पेशली कि इसको स्पेशली लॉकडाउन में खोला गया था, बाकी मार्केट्स बंद थी, इस साल इन्होंने इसको प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं रखा और उस प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं आने के कारण आज बुक्स, ये स्टूडेंट है वो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने के लिए दरकार है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग ये बोलते हैं कि हर चीज़ डिजिटाइजेशन में जा रही है। गवर्नमेंट भी कहती है जी ऑनलाइन क्लासेस है, मोबाइल हैं, PDF है, ये है, वो है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा डिजिटाइजेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। इवन देयर जब वकील जज के पास जाता है नॉर्मल डेज में, तो उसके पास भी एक बुक्स होती हैं जो लॉ उसको डिफाइन करती हैं, तो वो बुक्स लेके जाता है। वो जज को एक टेबलेट नहीं दिखाता है, सर ये लॉ है, ये है, वो है। तो बुक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स भी इसमें बड़े परेशान हो रहे हैं। अब कई बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो होते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, वो ऑफिस में बैठे हैं अपने 2-3 बजे तक, 5 बजे आप दुकानें बंद कर रहे हो। तो उन्होंने बच्चों के लिए किताबें खरीदनी, वो 9 से 5 के बीच में, तो कब भागेगा? या तो 4 बजे भागेगा, दौड़ लगाएगा। और हमारा जो रोस्टर है जम्मू का, DC का, वो निकाला है उन्होंने, हमारा जो रोस्टर है DC साहब ने निकाला है ट्यूसडे एंड थर्सडे का। बाहर उधमपुर वगैरह में उन्होंने निकाला है मंडे और वेडनेसडे का। अब हमारी बुक्स की लाइन में कई होलसेलर हैं, वो जो मंडे और वेडनेसडे वाला कहता है जी मुझे बुक्स भेजो, ट्यूसडे को, मंडे को हमारी दुकानें बंद हैं। वो होलसेलर उसको कैसे सप्लाई करेगा? आज सप्लाई करेगा, कल वो उसको ट्रांसपोर्ट में डालेगा, 3 दिन बाद पहुंचेगा, तो एक गैप बनता जाएगा। ये गवर्नमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं, इसको करना पड़ेगा कि बुक्स को एटलीस्ट, हम ये नहीं कहते आप टाइमिंग इसका थोड़ा सा सेट, या तो इसको टाइमिंग थोड़ा श्रिंक कर दो, हमें 3 दिन से कम ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि एसेंशियल बुक्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, स्टूडेंट्स के लिए भी है और अपने पेरेंट्स को भी। अब जो जिन्होंने 2 साल से पढ़ाई का हमने सबने देख लिया है कि क्या वेस्टेज हो गई है, क्लासेस नहीं लग रही, स्कूल्स नहीं लग रहे, एग्ज़ाम भी जो कह रहे हैं जी हाँ जी प्रमोट कर दो बच्चों को, मतलब बच्चों के मेंटली एक वो जो सिस्टम बन गया है कि हाँ जी हमें प्रमोट हो जाना है। तो आज भी बच्चे, आज भी किसी को बात करो वो बोलेगा आज ही कोई पेपर होने नहीं, एटलीस्ट बुक्स होंगी घर को। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं हमें लगता है ये समझाना भी ज़रूरी है कि आप
पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं या अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज आपकी ज़िंदगी में आगे चलकर काम आएगा। ये भी आप माता पिता से थोड़ा अपील करें। देखो, हम तो यही कहते हैं, और माता पिता को अपील क्या करना है, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। उनको पता है, जब तक हम बच्चों को इस बुक्स की जगह डाइवर्ट नहीं करेंगे कि बेटा घर में पढ़ ले, बुक्स लेके पढ़ ले, मोबाइल देंगे, मोबाइल में सोशल मीडिया में आजकल आपको पता है हर बच्चा वो बीच में मिक्स हो जाता है। एटलीस्ट उसको मोबाइल दें अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बाकी उसको ये फिजिकल बुक्स आप पढ़ो, घर में पढ़ो, ताकि वो सारा दिन मोबाइल देख देख के भी आपकी आइज़ में स्ट्रेन पड़ेगा, आपके मेंटल उसमें आपको पता है उसके एवरी जो मतलब कि हेल्थ हज़ार्ड्स में भी आता है कि मोबाइल को ज़्यादा देर तक नहीं देखना। अब मोबाइल की दुकान भी आपने हफ्ते में 2-3 दिन पहले मतलब पूरा तो बंद थी, अब जिनके मोबाइल ख़राब हो गए या कहीं के पास वो भी नहीं थे, तो उस हिसाब से कहने का मतलब है कि इस बुक्स जो कैटेगरी है इसको प्लीज़ इसको री नोटिफाई करके एटलीस्ट हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे या थर्सडे दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ताकि जो बाहर के वो बुक सेलर्स हैं उनकी भी आपूर्ति पूरी हो जाए जम्मू से। ये नहीं है अब किसी का आरएसपुरे से आना है, किसी ने दूर से आना है, तो वो अपना भी हिसाब देख के कि उनकी दुकानें खुली होंगी, वो इधर नहीं आ सकता बच्चों की किताबें लेने। तो दीज आर सम मैटर्स कि गवर्नमेंट को हर चीज़ में। मैं एक आपसे और भी शेयर करूँगा, अपना जो हमारी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, गवर्नमेंट ने उसमें जो एसआरओ निकाला है, जो आपका जो मतलब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, उसमें लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रोकना नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रोकना नहीं है। प्रिंटिंग प्रेसेस जो हमारी जम्मू की हैं ऑल ओवर इंडिया, वो आती हैं एमएसएमई में, दैट इज़ इंडस्ट्रियल वो एक्टिविटी है। बट हमारे जम्मू में अनफॉर्चुनेटली प्रिंटिंग प्रेसेस को अलाउ नहीं किया जा रहा ऑपरेट करने के लिए। वो क्यों नहीं किया जा रहा कि वो एज उसको प्रिंट शॉप बना देते हैं। आज प्रिंटिंग प्रेस वाले उसको वो सब्सिडी भी मिलती है, जीएसटी रिफंड भी होता है, जो इंडस्ट्री को आपकी वो मिलती है ना रियायतें, दे आर ऑल अवेलिंग, बट उसको एज ए प्रिंट शॉप बना के उसको वो कैटेगरी डाल दिया है, जो आज और ट्यूसडे और थर्सडे वाला उसमें बना दिया है। मैं अपील करना चाहूँगा कि एटलीस्ट प्रिंटिंग प्रेसेस को अलाउ करें, वो एक इंडस्ट्री है, हर रोज खोलने की इजाजत है। हाँ, वो इंडस्ट्री है, उसमें कोई रिटेल कस्टमर तो आएगा नहीं, वो तो ऑर्डर पे है ना। अब LIC ऑफिस है, किसी ने उसका ऑर्डर लिया है, किसी ने बैंक का ऑर्डर लिया है, तो ऑर्डर जब तक वो प्रिंट नहीं करेगा तो ये ऑफिस कैसे चलेंगे? इनकी टेंडरिंग होती है पूरे साल की, तो कल को ब्लैक लिस्ट हो जाएगा प्रेस वाला, तो कौन जिम्मेवार? इंडस्ट्रियल एरिया में सारी इंडस्ट्री खुली है, प्रेस वाले में, प्रेस में आप कोई खाना लेने जाते नहीं, आप कोई सामान खरीदने जाते नहीं, वो एक ऑर्डर पे चलता है। ऑर्डर पे चलता है, उसका मतलब यही है कि वो किसी की एक्टिविटी को कंपाइल कर रहा है। तो जब एक उसको सारे सहूलियत गवर्नमेंट ने दी है एमएसएमई की, तो उसको अलाउ नहीं करती पुलिस वाले, प्रिंट शॉप है व्हाट, मतलब उसकी डेफिनेशन ही नहीं क्लियर कर रहे। मैं तो ये अपील करूंगा कि एटलीस्ट प्रिंटिंग प्रेसेस को चलने दो, जो डिपार्टमेंट के सारे काम रुके हैं, LIC के रुके हैं, उनके फॉर्म्स हैं, टेंडर होते हैं, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, आपके वो उनको वो पेनल्टीज क्लॉज होती हैं, सारा कुछ होता है, तो उसके साथ एंसिलरी यूनिट चाहिए। आप इंडस्ट्री खोल दो, सपोज प्रिंटिंग का ले लो, इंडस्ट्री खोल दो, पेपर वाला बंद, इंक वाला बंद, प्रेस ने तो छापना तो पेपर पे है, तो एंसिलरी को आप शूट नहीं देते, उसको वो देते नहीं, तो सिर्फ वो एक नॉमेनक्लेचर डाल देगी ऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर ओपन। तो ये चीज़ इसको थोड़ा सा मतलब रिव्यू की ज़रूरत है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी राय जो है इन्होंने दी है। एक तो किताबों की शॉप्स जो ये कह रहे हैं कि वो 3 दिन खुलनी चाहिए, 2 दिन से काम नहीं चलेगा, उसके कुछ तर्क इन्होंने दिए हैं। दूसरा, इन्होंने बड़ी बात ये कही कि प्रिंटिंग प्रेसेस जो हैं उनको हर रोज़ खोलने की इजाज़त दें, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आती हैं। तो आप थोड़ा सा हमें लगता है कि रिव्यू करने की ज़रूरत है प्रिंटिंग प्रेस वालों के। तो हमें नहीं, ये सही कह रहे हैं कि वहाँ तो कोई ऐसा व्यक्ति आएगा नहीं, जैसे जिस तरह से किताबों की दुकान पर आता है या कोई दूसरी दुकानों के ऊपर आता है, उस तरह से तो कोई व्यक्ति आएगा नहीं। तो ऑर्डर के ऊपर चल रहा है तो उसको खोलने की इजाज़त तो हमें लगता है आपको देनी ही चाहिए। बाकी आप लोग राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी शिवम को दें इजाज़त। नमस्कार।